हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सभी प्रेस बंधुओं को हमारे नमस्कार। हमारे साथ में बैठे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे एसआईआर कमेटी का चेयरपर्सन तमिल सेल्वम जी, हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन टी.एच. भास्कर जी, तथा आज आप यहाँ पे प्रेस बुलाया इसीलिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जागरूक करता है सभी जनता जनार्दन को, पूरा देशवासियों को। हमेशा ही यही हम लोग का चला आया। आज एसआईआर पूरा देश में चलता है, 12 स्टेट में चलता है, अंडमान निकोबार में भी हो रहा है। ये कहने चाहता है कि सबसे पहले तो ये जरूरत क्या था, ये एसआईआर जरूरत क्या था। आप 24 में आपने वोटिंग लिया है, सब कोई वोट किया, सरकार आपको बना दिया। आज हमारी पंचायती राज व्यवस्था में हम तो बहुत दुखी है कि बहुत सारे भाई बहन ने वो वोट दे नहीं सकते इसके बाद, क्योंकि आप अभी सरकार बनाया इसके आशीर्वाद से हर जगह में, पीआरआई से लेके एमपी से लेके सब में, लेकिन वो अभी वोट नहीं कर सकता है। ये दुखद बात है हमारे लिए। ये एसआईआर क्या, ये चीज अभी दिखाई देता है कि आपको ज्यादातर लोग पूरा वोटर लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं होगा। ये बहुत बड़ा दर्दनाक सभी की बात है। इसलिए हम ये प्रेस का माध्यम से हम सबको जागरूक करने चाहता है कि जो भी हम हमारी बात सुनते हैं, कृपया करके जल्द से जल्द अपना फॉर्म ले ले, फॉर्म लेकर जो है आप भर दे, क्योंकि ये नामुमकिन है। क्योंकि इसके पहले सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी था, उस समय में 2002 में जब हुआ था, उसमें 2 साल लगाया था, और मोदी जी का टाइम में लगता है 1 महीना। तो आप समझ गए होंगे किस लिए ये कर रहा है। ये कभी भी सिस्टमेटिक नहीं होगा, चाहे कोई भी कुछ बोले, और इसमें हमारे लोगों को बहुत मुश्किल होगा। फील्ड वर्क में दिखाई देता है कि 500, 600, 700, 800 जो है आपका एसआईआर का फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया है। रिटर्न आता कितना है आपको? 200, 300। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन यहां से अनाउंसमेंट हो गया कि 98.45% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अरे बाबा, कैसे हो गया ये अलादीन का चिराग है क्या? कोई बता सकता है? बीएलओ बता सकता है कि भाई 98% डिस्ट्रीब्यूट हो गया? मैं तो ये कहता हूं 60-70% का ऊपर में हो ही नहीं सकता। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से ये सब आता है, इलेक्टोरल ऑफिसर से ये बात आता है, कमिश्नर से ये बात आता है कि भाई हमने ये कर दिया, मेरा बीएलओ ने ये कर दिया। संभव ही नहीं है। इसलिए सब कोई जो भी हमारी बात सुनता है, ये प्रेस देखता है, ये चौकन्ना हो जाना चाहिए। सरकार का इरादा गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। जो अभी भी सोचता है, जो बैठा है
कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आने वाला समय क्योंकि हमारे आदत है, हमारे लोगों का, हमारे भाई बहनों का, कि आज नहीं कि कल करेंगे। नहीं, आप सब इकट्ठा होकर जाइए, बीएलओ से मिलिए, फॉर्म लीजिए और इसको भरपाई कीजिए कि अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये सरकार, आपको सीधा बात है, कांग्रेस को वोट को काटने चाहता है, कांग्रेस को लोगों को दूर करने चाहता है। इसलिए नहीं तो अंडमान का क्या जरूरत है, अंडमान तो छोटा एक टापू है, इसके यहाँ में कौन आता है, यहाँ में कौन ये करता है। लेकिन इनको मालूम है कि ये जगह अंडमान निकोबार आइलैंड एक कांग्रेस का जगह है। भले कैसा भी चालाकी करके आप जीतो, कोई कारण से आप जीतो, लेकिन डायरेक्टली आप फाइट करोगे तो यहाँ पे आप जीत नहीं सकता है। इसलिए एसआईआर यहाँ पे लगाया गया है और हम दिखता है कि पूरा कांग्रेस परिवार दिखता है कि ये सरकार को हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। जब तक हमारे सारे वोटर को आप इंक्लूड नहीं करोगे तो हमारा आवाज हमेशा उठता रहेगा। थैंक यू। सबको नमस्कार। देखिए, आज एसआईआर का क्या जरूरत है करके एक $1 मिलियन क्वेश्चन उठाया हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। हमारा कांग्रेस पार्टी एसआईआर का विरोध नहीं है, लेकिन 2027 मार्च में आपका म्युनिसिपल इलेक्शन होने जा रहा है, 2029 में पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है। अब इतना जल्दी एसआईआर अंडमान निकोबार आइलैंड में एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लेके आया, ये हमारा कांग्रेस पार्टी का सवाल है। नंबर 1। नंबर 2, ये अंडमान का टोपोग्राफी के बारे में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, आप पत्रकार जानते हैं। यहाँ पे अप एंड डाउन है, पूरा हिली एरिया है और 3 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिंग्स है, फार फ्लंग एरिया है। आदमी यहाँ पे फार फ्लंग आइलैंड में, बहुत ही डीप आइलैंड्स में जाके आदमी पहुंचना मुश्किल है। लॉन्ग आइलैंड है, स्ट्रेट आइलैंड है, और जहाँ पे करंट नहीं है, नेट एक्टिविटी नहीं है, कोई जगह में आदमी जाने के लिए रास्ता नहीं है। इवन नॉर्थ मिडिल में भी जाने के लिए, आदमी जाने के लिए रास्ता नहीं है। वो सब आइलैंड में 1 महीने के अंदर में, 30 डेज का अंदर में पूरा का पूरा एसआईआर को आप एनुमरेशन फॉर्म फिलअप करना बोल के एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा एक वॉरफुट मैनर में ऐसा एक कदम उठाया, उसी में हमारा कांग्रेस पार्टी का डाउट लगता है। क्योंकि आप नॉर्मली मेनलैंड में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 30 डेज देता है, वहां भी 30 डेज इज वेरी शॉर्ट पीरियड। अंडमान में मिनिमम 6 मंथ्स आपको देना चाहिए, नहीं तो यहां एसआईआर 100% फुलफिल नहीं होगा। आप पत्रकार है, हर बीएलओ से आप संपर्क कर सकते हैं, हर ऑफिसर से आप संपर्क कर सकते हैं, और हमारा कांग्रेस पार्टी का, अन्य पार्टी का बीएलएस है, BLA 1 है, BLA 2 है, हमें अपॉइंटमेंट किया, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज दिखाया और प्रैक्टिकली कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बहुत अंतर है दोनों को। ये बहुत गलत जा रहा है। क्या इंटीमेशन एडमिनिस्ट्रेशन आपको, केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को क्या इंटीमेशन देने जा रहा है, और किसका प्रेशर में आपको ये परसेंटेज उन लोग तैयार करके भेजा है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। नंबर 2, आपको चलिए, आप डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है, आप कलेक्शन करना है, इतना आसानी काम नहीं है। हर एक आदमी यहाँ पे पूरा का पूरा 100% एजुकेटेड्स नहीं है, अनएजुकेटेड्स है। यहाँ पे रोज रोटी के लिए, रोज काम में कमान में जाने वाला, पूरा दिन काम करके रात शाम को पैसा लेकर के 200 रुपया 300 रुपये लेके आके अपना घर का रोटी के लिए आटा लेके आने वाला 30% लोग हैं। उनको आप फॉर्म दे दिया, लेकिन फॉर्म को फिलअप करके वापस लेना उतना आसानी से आप वापस नहीं ले सकता है। उसको बनाने के लिए मुश्किल होगा, आपको उसको फॉर्म बना के वापस लेना भी, आप ये 30 डेज के अंदर में सब कुछ होना पॉसिबल नहीं है। ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है,
आपको वापस भी ले लिया है। अपडेशन कैसा होगा? आप अंडमान का नेट का बारे में, अंडमान का कनेक्टिविटी के बारे में आप जानते हैं, आपको यहाँ का सर्वर का बारे में जानते हैं, कितना स्पीड आपको नेट काम करता है। एक बीएलओ मुश्किल से 40, 50, 60 फॉर्म एक दिन में अपलोड करना मुश्किल से कर रहा है। मान लीजिए एक वार्ड में 5000 वोट है, अगर आपका हिसाब से अब 95% का जगह में अगर 70-80% भी हो गया है, 4000 फॉर्म आपको रिटर्न आएगा। एक दिन में 50-60 फॉर्म आपको अपलोड करेगा। एक 4000 फॉर्म के लिए कितना दिन लगेगा? एक महीना के अंदर में कैसा हो सकता है? अगर दिसंबर 4 को ऑल एक्टिविटीज को आप बंद कर देंगे, अब बाकी फॉर्म को क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस पार्टी से एक अनुरोध है, आपका ट्रांसपेरेंसी रहना जरूरी है। प्रैक्टिकली कितना परसेंटेज का फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और प्रैक्टिकली वहां पे कितना परसेंटेज का फॉर्म वापस आपको फिल्ड फॉर्म मिला है और उसमें अपडेशन कितना हुआ है। आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन देता है वो कांग्रेस पार्टी उसको विरोध करता है। हमारा सोशल मीडिया में अभी 3-4 दिन से मैं हमारा विपक्ष पार्टी का भाई लोग बताता है घुसपैठिया को यहां से बढ़ाने के लिए एसआईआर बनाता है। घुसपैठिया को यहां से भगाने के लिए बहुत कुछ रास्ता है, ये एसआईआर रास्ता नहीं है। ये आप 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन में आपका वोट देकर के यहां का मतदाता मत देकर के केंद्र सरकार को बनाया, लेकिन ये 2024 का इलेक्टोरल को आप छोड़ दिया रोड में, उसको आप कैरी नहीं कर रहा है। आज से 23 साल का पहले का 2002 का इलेक्टोरल को आप निकालता है और लास्ट एसआईआर में जो 2002 में वोट रहेगा, जिसका ना वो वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, वो आदमी ए कैटेगरी में जाएगा। ये ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, आप कैटेगरी वाइज जो इलेक्शन कमीशन बताता है उसी में कांग्रेस पार्टी को डाउट लगता है। अगर आप 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन में मतदाता से मत लेकर के आप केंद्र सरकार बनाया, अगर वो सही नहीं है, केंद्र सरकार बनाया कैसा बनाया वो भी गलत है। अगर आप रेफरेंस लेना है, आप 2024 का रेफरेंस लेना था। अगर आप घुसपैठिया को यहां से भगाना है, आप 10 साल का एक सीलिंग डेट रखिए, 5 साल का एक सीलिंग डेट रखिए। वो डेट का पहले आपके पास जो प्रशासन दिया वाला कुछ कार्ड है, आइलैंडर आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, आपका हेल्थ कार्ड है, कोई भी कार्ड एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से आपको मिला है, वो कार्ड का प्रोड्यूस करो, आपको वोट का अधिकार दिया जाएगा। जो कार्ड एक कार्ड भी नहीं देता है उसको घुसपैठियों समझकर अंडमान से भगाएगा। या ऐसा एक कदम उठाइए। अब 2002 का लेता है, आज से 23 साल का पहले पब्लिक को अवेयरनेस नहीं था। उस समय हमारा जितना पीआरआई मेंबर्स है उसमें भी 50% का आदमी का जो प्रधान है, समिति है, जिला परिषद मेंबर है, काउंसिलर्स है, वार्ड मेंबर है, बड़ा बड़ा नेता है, उनका नाम भी 2002 का लिस्ट में नहीं है। आज वो कैसा आप ले सकते हैं? अगर 2002 में लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आप ए कैटेगरी में नहीं है, वो उसको नाम आप क्या करना जा रहा है? अगर आप उसको 100% आपका वोट अधिकार नहीं देगा, उसको फॉर्म को क्या करने जा रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें इलेक्शन कमीशन आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लियर कट बताता नहीं है। इसलिए जो 1 महीना समय दिया वो बहुत कम है, वो बहुत शॉर्ट पीरियड है, उसको एक्सटेंशन करना है क्योंकि अपलोड करने के लिए मुश्किल होगा। नंबर 2, आपको जितने भी आदमी कैटेगरी छोड़ के, ए बी सी डी कैटेगरी छोड़ के जो भी आदमी 2024 में आपको वोट दिया है, 2024 का जो इलेक्टोरल में वोट लिस्ट में नाम है, वो सभी व्यक्ति को, वो सभी मतदाता को आप इसमें एसआईआर में इंक्लूजन करना जरूरी है। आप 2002 का रेफरेंस लेके उसको अवॉइड करना गलत बात है, ये सेकेंडरी है। और थर्ड है, मैं अपील करता हूं, मैं हमारा जितना भी अंडमान निकोबार आइलैंड में ये सोशल मीडिया का माध्यम से हमारा कांग्रेस पार्टी का आवाज सुनते हैं, सबको मैं अपील करता हूं, कितना जल्दी हो सकता है कुछ भी होने दीजिए। एसआईआर लागू कर दिया, इलेक्शन कमीशन लेके आ गया, हमारा फर्ज बनता है फॉर्म फिलअप करना है। सब अपना अपना व्यक्त रहते हैं, अपना अपना
काम में व्यस्त रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपना मेहनत करने के लिए सुबह से रात तक आप तड़पते हैं। लेकिन आप 2 घंटा समय लेकर के एक बात आप याद रखिए, आज से 23 साल का पहले का इलेक्टोरल लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, आज आपको इलेक्शन कमीशन पूछता है। आज से 20 साल का पहले, 20 साल का बाद में जो नेक्स्ट एसआईआर रहेगा, वो समय में 2025 में आपका नाम था कि नहीं, ये पूछेगा। आज 23 साल का बाद में पूछता है, आने वाला समय में 20 साल 25 साल का बाद में आज का डेट का 2025 का बारे में पूछेगा जरूर। इसलिए मैं पब्लिक को अपील करता हूं, हमारा जितने भी हमारा द्वीपवासी है सबको अपील करता हूं, आप समय लेकर के अपना फॉर्म फिलअप करके जो जो डॉक्यूमेंट पूछा, डॉक्यूमेंट का साथ में आप बीएलओ, अपना बीएलओ को आपको पहुंचा के आपको इलेक्टोरल लिस्ट में नाम 100% आपको चढ़ना है, उसको फॉलो अप करना है। उसमें कुछ भी दिक्कत हो रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, उसको फॉलो करके ये इलेक्टोरल में आपका नाम चढ़ना है, उसके लिए आप 100% उसको फॉलो अप करना है। ये आपका फर्ज बनता है। आप इसमें अगर केयरलेस रहेगा, बाद में आपको आज का डेट में जैसा 23 साल का पहले का वोटर लिस्ट में नाम आज पूछता है इलेक्शन कमीशन, बाद में आने वाला समय में 2025 का पूछने का समय आपको इलेक्टोरल लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा, आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए आज जो इलेक्शन कमीशन का जो समय दिया है उसको पालन करते हुए 100% जितना भी फॉर्म लिया है वो फॉर्म फिलअप करके दीजिएगा। जो फॉर्म नहीं लिया है वो इमीडिएटली आज ही फॉर्म लेकर के आप उसको फिलअप करके अपना बीएलओ को पहुंचा के उसको 100% श्योर करिए आपका नाम इलेक्टोरल में इंक्लूजन हो गया है। तब तक आपको फॉलो करना जरूरी है। थैंक यू।